नमस्कार, फर्स्ट प्रयार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 चरण के चुनाव इस वक्त खत्म हो चुके हैं और 5वें चरण के चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई हैं। रैलियां और जनसभाएं सभी पार्टियां कर रही हैं। ये 5वां चरण का जो चुनाव है वो शनिवार को होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बयान दे दिया है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आधे चुनाव में पूरी टीएमसी का सफाया हो चुका है और इसी वजह से दीदी बौखलाहट में है। पीएम मोदी ने कहा है कि दीदी को कड़वाहट पसंद है, इसलिए वह लगातार जहर उगल रही हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें हकीकत का एहसास करा दिया है और अब उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे कि भाजपा की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेंगे, लेकिन दीदी का यह खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया, इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। और तीसरा, दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने को कह दिया। अब दीदी बंगाल के लोगों से गुस्सा तो होंगी ही। पीएम मोदी ने कहा है कि दीदी को ये भी मालूम है कि एक बार बंगाल से कांग्रेस गई तो वापस कभी नहीं आएंगी। वामपंथी वाले, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई तो कभी वापस नहीं आएंगी। दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति के भाई बहनों को गाली देने लगे हैं। दीदी के करीबी लोग उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। बाबा साहेब की आत्मा को दीदी के कड़वे शब्द सुनकर कितना कष्ट होगा। अरे दीदी, हार तो होती है, देख ये क्या होगा आपको, आपके करीबियों को। हालत तो यह हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही हैं। दीदी ने बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है। बंगाल में जिसका जो काम था वो अपना काम छोड़कर कुछ और ही कर रहा है। सरकार का काम लोगों की भलाई करना है, लेकिन बंगाल में दीदी और उनके करीबियों ने गरीब तक पहुंचने वाले हर लाभ को लूट लिया। प्रशासन का काम है कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू करना, लेकिन बंगाल में दीदी ने प्रशासन को विकास कार्यों में रोड़े अटकाने के काम में लगा दिया। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था का राज बनाए रखना, लेकिन दीदी ने पुलिस को पार्टी के काम में लगा दिया। तोलाबाजों, सिंडिकेट की सेवा में लगा दिया। बंगाल के गरीबों, बंगाल के मध्यम वर्ग, यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं, यहां के बुजुर्गों को, यहां के उद्यमियों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को ममता दीदी ने अपने कार्यकर्ताओं के रहम पर छोड़ दिया।